बहुत स्वागत। सुर्खियों के बाद बड़ी खबर शहडोल से मिल रही है। ओरिएंट पेपर मिल में बड़ा हादसा हुआ है। टंकी फटने से कई मजदूर टंकी के नीचे दब गए हैं। टैंक के अंदर केमिकल और लकड़ी का बुरादा भरा हुआ था। अभी जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 5 से 6 लोग इसके नीचे फंसे हो सकते हैं। 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। कुछ लोगों के मौत की भी खबर आ रही है। अमलाई थाना पुलिस और दमकल मौके पर पहुंच चुकी हैं। सबसे पहले न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है। 5 से 6 लोगों के फंसे होने की बात कही जा रही है। कुछ लोगों की मौत की खबर भी मिल रही है। टंकी फटी और अचानक से कई मजदूर इसके नीचे दब गए। इस टैंक के अंदर केमिकल और लकड़ी का बुरादा भरा हुआ था। ओरिएंट पेपर मिल है ये शहडोल में, जहां ये बड़ा हादसा हुआ है। रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच चुकी है। रेस्क्यू लगातार किया जा रहा है। टंकी फटने से कई मजदूर टंकी के नीचे दब गए। अचानक से टंकी फटी। टंकी फटने के चलते ये हादसा हुआ और 5 से 6 लोग अभी भी दबे हो सकते हैं। 1 दर्जन से ज्यादा लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। कुछ लोगों की मौत की भी खबर आ रही है, हालांकि अभी तक पुष्टि की नहीं गई है। अमलाई थाना इलाका लगता है। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है, दमकल मौके पर पहुंच चुकी है और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। ओरिएंट पेपर मिल और टंकी फटने की वजह एक ब्लास्ट बताई जा रही है। मौत की भी खबर मिल रही है। ओरिएंट पेपर मिल है और सुबह तकरीबन कुछ घंटे पहले का ये पूरा हादसा बताया जा रहा है। दरअसल पल्प टंकी जिसमें ब्लास्ट हुआ है उसमें केमिकल और लकड़ी का बुरादा और बाकी का सामान मिक्स किया जाता है। लकड़ी को सड़ाया जाता है। इसी प्रक्रिया के दौरान इस टंकी में ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट के बाद केमिकल बाहर आकर बहने लगा। बचाव कार्य लगातार चल रहा है। हताहत होने की भी खबर मिल रही है, हालांकि इसकी अभी तक पुष्टि नहीं की गई है। शहडोल से सौरभ पांडे हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सौरभ, पूरी जानकारी, क्या अपडेट? इस वक्त जो सबसे बड़ा अपडेट है वो एक की मौत की पुष्टि हो गई है। एक मजदूर के मौत की खबर आई है। जो परिजन है उन्होंने शव को गेट पर रखकर प्रदर्शन करना शुरू किया है। परिजन नाराज हैं और मौके पर जो एसडीएम, तहसीलदार और प्रशासनिक अमला पहुंच रहा है। बता दूं कि यही जो समीप में ही अनूपपुर जिला पड़ता है, जहां पे ओरिएंट पेपर मिल है, वहां से 15 किलोमीटर की दूरी पर जहां आज मुख्यमंत्री का प्रस्तावित दौरा है। इस कारण से पूरे जो ये हादसा है, प्रबंधन और जिला प्रशासन इसको पूरी तरह से दबा के रखा हुआ है। बहुत ज्यादा इसमें ऐसी स्थिति निर्मित नहीं हो रही कि जो परिजन है किसी प्रकार से हंगामा करें। और जो 7 से 8 मजदूर घायल हैं उन्हें स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें से 3 से 4 की हालत बहुत ही नाजुक बताई जा रही है। वहीं रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। कुछ लोगों की और दबे होने की आशंका भी बताई जा रही है प्लांट के अंदर। सौरभ, क्या किसी ने ये साफ किया है कि कितने मजदूर उस वक्त काम कर रहे थे? टैंक के अंदर केमिकल और लकड़ी का बुरादा था। लकड़ी सड़ाने का मेरा ख्याल है पल्प टंकी इसके लिए इस्तेमाल की जाती है। बड़ी होती है ये आकार में। इससे जुड़ा कोई अपडेट? बिल्कुल, जो पल्प टंकी है वो लकड़ी को सड़ाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें लकड़ी का बुरादा भरा जाता है, फिर उसमें केमिकल डाला जाता है, पानी भरा जाता है। उसके बाद इसको सड़ाने की प्रक्रिया होती है। जब ये सड़ जाता है उसके बाद फिर कागज बनाने की प्रक्रिया होती है। वहां पर लगभग 1 दर्जन से ज्यादा लोग काम कर रहे थे। जो स्थानीय लोगों ने बताया कि जब इसमें ब्लास्ट हुआ तो टंकी पूरी तरह नीचे आ गई। लगभग 1 दर्जन से ज्यादा मजदूर थे जो ठेका मजदूर हैं। ये ओरिएंट पेपर मिल के नियमित कर्मचारी नहीं है, ठेका मजदूर हैं जो ठेके में काम कर रहे थे प्लांट के अंदर। ये सभी प्रभावित हुए हैं। और वहीं कुछ लोगों को यह भी कहना है कि ये जो मरने वालों को जो आंकड़ा है वह लगभग 4 तक पहुंच चुका है, लेकिन पुष्टि अभी सिर्फ 1 की हुई है। 3 की हालत अभी नाजुक ही बताई जा रही है। सौरभ, ये भी बड़े अचरज की बात है। इतने बड़े ग्रुप का ये पेपर मिल है और टंकी का फट जाना, क्या सुरक्षा मानकों की अनदेखी इसे माना जाए? सौरभ, बिरला ग्रुप का जो ओरिएंट पेपर मिल है ये लगातार सुरक्षा को लेकर हमेशा इस पर सवाल खड़े होते रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले इसमें क्लोरीन गैस का रिसाव हुआ था, जिसमें बहुत सारे कर्मचारी प्रभावित हुए थे। इसके पहले एक और ब्लास्ट हो चुका है प्लांट के भीतर ही, जिसमें 3 से 4 मजदूर गंभीर रूप से घायल हुए थे। अब उसके बाद ये लगातार जो यहाँ पे हादसे हो रहे हैं और ये
शांत भी नहीं होता है मामला। भी खबर ये भी आ रही कि 2 से 3 दिन पहले ही क्लोरीन गैस का रिसाव हुआ था, लेकिन प्रबंधन ने इस मामले को प्लांट के भीतर ही दबा दिया। लेकिन आज जो यह हादसा हुआ उसके बाद वह बात भी निकलकर सामने आ रही है कि क्लोरीन गैस का रिसाव हुआ, जिसमें 10 से 12 जो मजदूर है प्रभावित हुए थे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ, लगातार नजर बनाए रखें, आगे भी आपके जरिए अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अब तक जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 1 की मौत हुई है, लेकिन पुष्टि नहीं की गई है। 4 की यह संख्या बताई जा रही है, लेकिन साफ बोलने से अभी बचा जा रहा है। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, भोपाल से बड़ी खबर। हादसे को न्योता देते भोपाल के नाबालिग स्टंटबाज। राजधानी के मुख्य सड़कों पर स्टंटबाज खुली चुनौती एक तरह से दे रहे हैं। भोपाल के व्यस्ततम इलाकों की सड़कों पर स्टंट किया जा रहा है। रिक्शे के साथ स्टंट का यह वीडियो देखिए। सीधा आपको भोपाल लिए चलेंगे, सहयोगी वासु हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वासु के पास आपको लिए चलेंगे। वासु, स्टंट सोशल मीडिया पर छा जाने की सनक, और वो इस कदर भारी कि अपनी तो अपनी, दूसरों की जान से भी खिलवाड़। वासु। बिल्कुल ललित जी, देखिए, और इस तरीके की जो तस्वीरें हैं वो पहली दफ़ा सामने नहीं आई हैं। इससे पहले भी भोपाल के कई स्टंटबाज अपनी जान के साथ दूसरों की जान को भी खतरों में डाल चुके हैं। और इतना ही नहीं, ये ट्रैफिक नियमों को भी बिल्कुल ताक पर रख देते हैं, और कई बार देखा गया है कि इसके चलते जो अव्यवस्था है वो भी काफ़ी ज़्यादा फैलती है। नया वीडियो जो है वो भोपाल के सैर सपाटा के पास का सामने आया है, एक निजी होटल के सामने, जहाँ एक नाबालिग बच्चा स्केटिंग कर रहा है। और स्केटिंग वो इतनी व्यस्ततम इलाके में कर रहा है जहाँ पर अगर एक थोड़ी सी चूक भी हो जाए तो बड़ा हादसा हो सकता है, जान माल का नुकसान हो सकता है। और जिस तरीके से एक ई रिक्शा को पकड़कर वो फॉलो करते हुए कई किलोमीटरों तक चला है, ऐसी जो जानकारी है वो निकलकर सामने आ रही है। और ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, तो लोग समझाइश भी दे रहे हैं। कई लोग मांग कर रहे हैं कि ऐसे जो स्टंटबाज हैं, इस तरीके की जो लापरवाही करते हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अपनी जान को तो खतरे में डालते हैं, लेकिन इसके साथ में दूसरों के लिए भी ये कभी भी हानिकारक साबित हो सकते हैं। बहरहाल ट्रैफिक पुलिस और भोपाल पुलिस लगातार इस बात का दावा करती है कि इस तरीके से जो रोड पर गलत गतिविधियां होती हैं, स्टंट्स होते हैं, या फिर लोग ट्रैफिक नियमों को तोड़ते हैं, तो उन पर पैनी नजर रखी जाती है और ऐसे लोगों को ट्रेस कर उनके खिलाफ कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाता है। और इस तरीके के मामलों में ऐसी कार्रवाई जरूरी भी है, ताकि लोग इस तरीके की हरकतें करने से बाज आएं और खुद के साथ दूसरों की जान को भी खतरे में डालने से बचें। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद वासु इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी वासु जो जानकारी दे रहे थे। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस को जल्द बड़ा झटका लग सकता है। पूर्व केंद्रीय मंत्री, आदिवासियों के कद्दावर नेता अरविंद नेताम कांग्रेस से इस्तीफा देंगे। अरविंद नेताम ने न्यूज 18 से खास बातचीत कही। उन्होंने कहा, मेरे लिए अभी दुविधा यह है कि कांग्रेस में मैं हूं या नहीं हूं। पहले भी वो बोल चुके हैं, कुमारी शैलजा से बोल चुके हैं कि बता दें वो है या नहीं है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी जल्द निर्णय लें। वो जानबूझकर निर्णय नहीं ले रहे हैं ताकि मैं खुद छोड़ दूं। कांग्रेस में अभी कुछ लोगों का निर्णय चलता है। 50 सीटों पर सर्व आदिवासी समाज के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। जानकारी ये भी मिल रही है कि अपनी पार्टी वो बना सकते हैं। मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अरविंद नेताम हमारे साथ मौजूद हैं। फिर सर्व आदिवासी समाज ने एक तरह से ऐलान किया है कि 50 सीटों में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। हाँ, सही है। ये तो समाज का फैसला है और काफी दिन पहले से फैसला हो गया था। और देखिए, मैं व्यक्तिगत तौर से समाज को चुनावी राजनीति में उतारने के पक्ष में नहीं हूं, पर राज्य की सरकार की रवैये की वजह से दुखी होकर के, चाहे ये सरकार रही हो चाहे पिछली सरकार रही हो, इनसे दुखी होकर के समाज ने ये फैसला किया है कि 15-20 साल से हम आंदोलन कर रहे हैं और आंदोलन के पीछे हमारी कुछ मांगे रही हैं, बुनियादी अधिकार की बात हो रही थी, पर किसी पे कोई सुनवाई नहीं हुई। अब सुनवाई ना हो तो आखिर ने करेगा क्या समाज? सरकार से उम्मीद करते हैं और सरकार ही इसमें कोई चिंता नहीं करती या कोई उसके तरफ से कोई पहल नहीं होता, तो ये बहुत मजबूरी में समाज को उतारना पड़ रहा है चुनावी राजनीति में, नहीं तो कोई शौक नहीं। मैं जो एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि जैसा मैंने कहा कि समाज को बहुत मजबूरी में उतरना पड़ रहा है, ये तो विशुद्ध रूप से जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की है। अरे भाई, प्रजातंत्र में सुनवाई होता है, सुनो, और जितना हो सकता है करो, नहीं हो सकता है कह दो नहीं हो सकता।
पर ये सुनो भी नहीं और करो भी नहीं। तो अब आप जो पूछ रही हैं कि आप कांग्रेस में हैं, मैं तो इसी बात पे सोचता हूं कि मैं कांग्रेस में हूं कि नहीं आज के ज़माने में, क्योंकि आजकल पार्टी कांग्रेस पार्टी में किसी के इच्छा पे रह सकते हो, किसी की इच्छा पे नहीं रह सकते। ये विचित्र स्थिति है कांग्रेस की। मैं छत्तीसगढ़ कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। तो अब मैं कांग्रेस में हूँ कि नहीं ये तो प्रदेश कांग्रेस और आला कमांड या कांग्रेस के नेता बता सकते हैं। पर एक बात सही है, जिस दिन मैं सामाजिक सर्व आदिवासी समाज के सामाजिक मंच हैं उसमें भी रह सकता हूँ, राजनीतिक दल में भी रह सकता हूँ। पर यदि राजनीतिक मैदान में उतरेगा समाज तो मैं कांग्रेस को तो छोड़ना पड़ेगा। ये बात सही है, दोनों तरफ नहीं रह सकते, ये बहुत क्लियर है। तो मतलब आप ये मान के चलें कि बहुत जल्द जो है वो कांग्रेस पार्टी को छोड़ना चाहते हैं, आप छोड़ेंगे? मैंने तो शैलजा जी को कहा भाई वो जो शोकाज नोटिस दिए हो उसका उत्तर दे दिए है, फैसला कर दो, क्या करते हो, रखो तो रखो, नहीं तो हम निकालना है तो निकाल दो। हम इंतजार करते करते थक गए, अब नहीं कर रहे तो कभी न कभी तो हमको फैसला करना पड़ेगा। खुद से अरविंद नेताम पार्टी क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? नहीं तो हमने तो शैलजा जी को कहा आप नहीं करोगे तो हम कर देंगे। अच्छा। हाँ, हमने खुलेआम कहा है उसको, ऐसे कोई नहीं है। तो करेंगे, जब वक्त आएगा तो कर देंगे, उसमें क्या दिक्कत है। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ ममता लांजेवार, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। अरविंद नेताम को आपने सुना, ममता हमारी सहयोगी उनसे चर्चा कर रही थी, विस्तार से चर्चा हुई। अरविंद नेताम ने इससे पहले भी सवाल उठाया, वो कह रहे हैं कि कुमारी शैलजा ये बता दें कि वो कांग्रेस में है या नहीं है। इतिहास भी बहुत दिलचस्प है, ऐसा नहीं है कि पहली बार पार्टी बनाने की बात आ रही हो। इससे पहले भी सोहन पोटाई के साथ मिलकर पार्टी बनाई थी, तब मेरा ख्याल है जय छत्तीसगढ़ उन्होंने नाम रखा था। फिर तकरीबन 6 साल बाद 2018 के आसपास राहुल गांधी ने माला पहनाकर इन्हें पार्टी में शामिल कराया। अब कह रहे हैं कि पार्टी फैसला ले ले और या तो हम फैसला ले लेंगे। सहयोगी ममता हमारे साथ जुड़ी हुई है, ममता के पास आपको लिए चलेंगे। और दुविधा उनके साथ ये बनी हुई है कि वो कांग्रेस में है या नहीं है। दरअसल ये दुविधा नहीं है, पके हुए राजनेता हैं, इस दुविधा को वो इस अंदाज में उछाल रहे हैं। ममता, आपने चर्चा भी की नेताम से, ऐसा लग रहा है हिस्ट्री रिपीट हो रही है, पहले निकल जाना, फिर ज्वाइन कर लेना, पार्टी बनाने की बात करना, अब फिर एक और पार्टी बनाने की बात करना। जी ममता। देखिए, अरविंद नेताम जो है वो काफी सीनियर लीडर हैं और इंदिरा गांधी के समय वो जो है वो केंद्रीय मंत्री थे, तो जाहिर तौर पर वो समझते हैं, राजनीति को बेहतर तरीके से समझते हैं। और यही वजह है कि जब वो कांग्रेस पार्टी में थे तब भी उन्होंने भानु प्रताप उपचुनाव के समय में खुलकर जो है वो सर्व आदिवासी समाज को समर्थन किया था और जो कैंडिडेट खड़े हुए थे सर्व आदिवासी समाज के उपचुनाव में उनको खुलकर उन्होंने समर्थन दिया था और प्रचार प्रसार किया था और इसी के चलते उन्हें नोटिस भी जारी किया गया था। लेकिन अरविंद नेताम ने उनको उस नोटिस का जवाब भी दिया और वो चुपचाप इंतजार करते रहे। और अरविंद नेताम अभी भी कह रहे हैं कि हमने नोटिस का जवाब दे दिया है और हमने ये भी कहा है, समाज ने डिसाइड किया है कि 50 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, जिसमें से जो है 30 करीबन जो है वो नॉन रिजर्व सीटें हैं और 20 नॉन रिजर्व सीटें हैं और 30 में जो है रिजर्वेशन के उस पर वो लड़ेंगे। उनका कहना है कि हमने जवाब दे दिया, हम इंतजार कर रहे हैं कि कुमारी शैलजा को हमने चिट्ठी लिखकर भी कहा है कि वो हम पर जल्द से जल्द फैसला ले। अभी मुझे नहीं पता कि मैं पार्टी में हूं भी या ना हूं, इस वाली स्थिति में हूं क्योंकि पार्टी ने नोटिस दिया था कि आप कारण बताइए क्यों आपने उपचुनाव में जो है वो सर्व आदिवासी समाज के कैंडिडेट को क्यों जो है वो समर्थन दिया था और इस पर पार्टी जो है आपके जवाब के आधार पर एक्शन लेगी। उन्होंने कहा कि हमने पर्याप्त कारण दे दिया। मैं बार बार कहता हूं कि मैं समाज के साथ खड़ा हूं, यानी कि जाहिर तौर पर वो कह रहे हैं कि अगर समाज ने डिसीजन लिया है कैंडिडेट खड़ा करने का तो वो उसके साथ रहेंगे। और दूसरी बात अगर हम बात करें तो उनका कहना है कि पार्टी जो है वो कुमारी शैलजा इसको लेकर निर्णय ले, यानी अरविंद नेताम चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी इस पर निर्णय ले। अगर बाहर करना चाहती तो कांग्रेस पार्टी बाहर कर दे, साथ रहना चाहती तो साथ रखे, लेकिन वो समाज के साथ खड़े होंगे, यानी कांग्रेस पार्टी में भी रहेंगे तो भी यदि सर्व आदिवासी समाज 50 सीटों पर चुनाव लड़ता है तो वो उसको सपोर्ट करेंगे और अगर बाहर का रास्ता दिखाती है तो वो खुलकर तो वैसे भी अब अपने समाज के साथ में है। तो अरविंद नेताम बेहतर तरीके से समझते हैं कि पार्टी जो है वो निकालती है तो उसका एक दूसरी तरह से फायदा मिलेगा।
दूसरी तरफ अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी भी बेहतर तरीके से समझती है और यही वजह है कि कई बार चुप रहना जो है वो लाख टके की दवा हो जाती है। और कांग्रेस पार्टी चुपचाप है क्योंकि वो समझती है कि अगर अभी सर्व आदिवासी समाज संगठित हुआ है, अरविंद नेताम काफी सीनियर लीडर हैं और अगर पार्टी अपनी तरफ से ये कहती है, उनको सहारा का रास्ता दिखाती है, तो कहीं न कहीं एन चुनाव के समय आदिवासी समाज के बीच में जो है वो एक गलत मैसेज जाएगा। तो ये भी चुप्पी साधे हुए बैठे हैं और वो इंतजार करें कि अरविंद नेताम जो है वक्त आने पर खुद से जो है पार्टी छोड़ दे। तो अब अगर हम बात करें तो देखना ये होगा कि दोनों में से कौन जो है वो। ये आपने दिलचस्प बात याद दिलाई है। दरअसल कांग्रेस का वेट और वॉच का जो सिलसिला है वो इतना लंबा चल जाता है कि कभी कभी तो एक अलग राज्य बन जाता है जिसे लोग तेलंगाना कहते हैं। खैर, सवाल ये भी ममता के वो साफ कर रहे हैं कि उन्हें दिक्कत छत्तीसगढ़ कांग्रेस से है। वो ये इंडिकेट कर दे रहे हैं। ये ज्यादा परेशानी भरा है सरकार के लिए। ममता, देखिए, जाहिर तौर पर अरविंद नेताम खुलकर सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, खुलकर कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं और खुलकर वो ये कह रहे हैं कि वो समाज के साथ खड़े हैं। वो कह रहे हैं कि 50 सीटों में लड़ेंगे। हमने उपचुनाव के नतीजों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 16% वोट बढ़े और उससे जो है हमको एक भरोसा हो गया कि आने वाले समय में किस तरीके से पहुंचे। ममता, मैं आपको रोक रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस वक्त सीधे आपको लिए चलते हैं। राहुल गांधी बहस में शामिल हो रहे हैं। मगर मैंने सिर्फ सच्चाई रखी थी। मगर आज जो मेरे बीजेपी के मित्र हैं, आज आपको डरने की जरूरत नहीं है। डरो मत। आज जो मेरा भाषण है, डरो मत। और आप डरो मत। स्पीकर सर, अरे बैठो ब्रदर। तो आज कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आज मैं अपना भाषण, मेन जो भाषण है वो अदानी जी पे नहीं बोलने जा रहा हूं। आप छोड़िए, तो आप रिलैक्स कर सकते हैं, आप शांत रह सकते हैं, क्योंकि मेरा भाषण आज दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है। रूमी ने कहा था जो शब्द दिल से आते हैं वो शब्द दिल में जाते हैं। तो आज मैं दिमाग से नहीं बोलना चाह रहा हूं, मैं दिल से बोलना चाह रहा हूं। और मैं आज आप लोगों पर इतना आक्रमण नहीं करूंगा। मतलब एक दो गोले जरूर मारूंगा, मगर इतना नहीं मारूंगा। तो आप रिलैक्स कर सकते हैं। डरिए मत। तो नजर लगातार बनी रहेगी। ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।